हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ क्लास 12th के लिए। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लास 12th का टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इकोनॉमिक्स साइड से मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से मैं कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के, है ना, 10 एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नोन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है इंडिविजुअल यूनिट्स की जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जैसा कि इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, दो तरह के इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है। ठीक है, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने क्लास 11 में पढ़ा था और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप जब भी है ना इंडिविजुअल यूनिट्स और ग्रुप की स्टडी की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैसे ही इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, और जैसे ही हम ग्रुप स्टडी की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, कहता है कि जितने भी तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनके मेन कारण, मेन कॉज क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको दे रहा है अबंडेंस, दूसरा है कन्वीनियंस और तीसरा है स्कार्सिटी और चौथा है नन। अभी देखो इकोनॉमी की स्टडी की बात करें तो इकोनॉमी डायरेक्टली रिलेटेड टू दी मनी, और अगर जब तक हमें मनी की कमी नहीं आएगी तब तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें नहीं हो सकती है। आपसे पूछ दिया जा रहा है इकोनॉमिक साइड से, ये काइंड ऑफ हिस्ट्री भी आप इसको मान सकते हैं कि हिस्ट्री की तरह हम लोग इस डेट को याद रखते हैं, इस ईयर को याद रखते हैं। तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन अकर। तो हमारा जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वो हुआ था 1929 से 30, यानी 1929 से 30, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जे.एम. केनिस। ठीक है, जे.एम. केनिस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की बात करें तो किस तरह की स्टडी उसके अंदर की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल इनकम, सेकेंड ऑप्शन है फुल एम्प्लॉयमेंट, थर्ड ऑप्शन है टोटल पॉपुलेशन और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करा था कि इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की बात हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ग्रुप स्टडी की बात हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑप्शन में, तुम देखोगे तो नेशनल इनकम, पूरे नेशन के इनकम की बात करी जा रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट, तो पूरे फुल एम्प्लॉयमेंट कब हम कंसीडर कर सकते हैं, जब हमारी कंट्री के जहाँ जितने भी स्टेट हैं उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ठीक है, थर्ड हम कहते हैं टोटल पॉपुलेशन, यानी पूरे कंट्री के पॉपुलेशन की बात करी जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये माइक्रो लेवल की स्टडी है नहीं, ये स्टडी हो जाएगी मैक्रो लेवल की। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शन जो हैं ए बी सी, तीनों ऑप्शन जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम। कौन सा कहता है फैक्टर इनकम कंसीडर नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की स्टडी आपने करी होगी, तो वहाँ से भी आपको डायरेक्ट आंसर ये मिल सकता है, या चैप्टर नंबर 1 में भी कुछ ऐसे है ना इंट्रोडक्शन दिए गए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप इस आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं कि रेंट जो होता है वो रेंट हमारा फैक्टर इनकम के अंदर आता है। दूसरा वेजेस भी अगर हम देखें तो हमारा फैक्टर इनकम के अंदर आता है। प्रॉफिट भी देखें तो हमारा फैक्टर इनकम के अंदर आता है। लेकिन गिफ्ट फ्रॉम एब्रोड अगर देखें तो हमारा फैक्टर इनकम के अंदर नहीं आता है, ठीक है। किसी भी तरह के गिफ्ट की अगर बात करी जाए, नेचर ऑफ गिफ्ट की बात करी जाएगी, तो फैक्टर इनकम के अंदर नहीं कंसीडर करा जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। कहता है द बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड व्हाट। ठीक है, 3 फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं प्रोडक्शन के। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा फैक्टर आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो एंटरप्राइज है, इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी है, रिसोर्सेज है। ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान कैसे देना है कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स, अगर मेरे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, तो अगर इन्वेस्टमेंट को, अगर हम चौथा फैक्टर इन्वेस्टमेंट को माने, मशीनरी को माने और रिसोर्सेज को माने, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अदर 3 फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के दिए हुए हैं उसके अंदर ही आ जाते हैं। इसलिए चौथा जो फैक्टर होगा इसका, वो ऑप्शन नंबर ए एंटरप्राइज यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर देखो यहाँ पे बच्चों, अगर एंटरप्राइज की जगह पे एंटरप्रेन्योर भी अगर लिखता है तो भी आपका जो आंसर होगा एंटरप्रेन्योर हो सकता है। यहाँ पर अगर एंटरप्राइज की जगह पे एंटरप्रेन्योर लिख देता है तो भी आपका आंसर एंटरप्रेन्योर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ नोन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने फिर दोबारा से यहाँ पे आ रहा है। इंडिविजुअल यूनिट किसके की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना। तो अच्छी बात है कि आपका एक रिवीजन भी हो जा रहा है इसी के अंदर, तो आपको पता होगा कि ये जो आंसर होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज। इकोनॉमी को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको कैपिटलिस्ट कहता है, दूसरा सोशलिस्ट कहता है, तीसरा मिक्स्ड कहता है और चौथा डी कहता है ऑल ऑफ दिस। तो ठीक है, आपने इंडियन इकोनॉमी में भी है ना इकोनॉमी के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। जिससे हमारी कंट्री इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये अगर इकोनॉमी की बात करें तो तीनों तरह की इकोनॉमी जो है ना, मतलब इकोनॉमी में भी क्लासिफाइड एज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड ऑल्सो मिक्स्ड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स इज़ नोन एज। अभी देखो एग्रीगेट्स तुमने देखा होगा जैसे कि जीडीपी तुमने पढ़ा, जीएनपी पढ़ा, तो जीडीपी में ग्रॉस है ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। तो अभी तुम नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट करते होगे तो एग्रीगेट टर्म को वहाँ पे यूज़ करते होगे। तो अभी कुछ चीज़ें जैसे हमारे पास जैसे काउंट करने नंबर्स हैं हमारे पास, या अनकाउंटेबल नंबर्स है, उसको काउंट नहीं करा जा सकता, तो हम उसको एग्रीगेट या ग्रॉस के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्रीगेट्स की बात करी जा रही है, देखो एक इंडिविजुअल की बात करी जा रही थी, अब एग्रीगेट्स की बात करी जा रही है। तो इंडिविजुअल में जैसे हमें पता था कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी, हाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे थे, तो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रहे थे। और यहाँ पे जैसे ही अगर हम एग्रीगेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एग्रीगेट्स की जैसे ही बात करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा, इंडिविजुअल की जैसे बात करेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने 10 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करा था,
फिर इस चैप्टर 1 से फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं चैप्टर 2 और 3 है ना, जो भी आपके सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स, फर्दर बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी के भी मैं MCQs तैयार कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे बिफोर द एग्जामिनेशन सारे MCQs आप तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है, आज का सेशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।